अभी अपने तीनों यार चेड़ा प्राप, मेहता साहब और हाथी भाई, वो तीनों भी पार्टी शार्टी में आगे चार चांद लगाने वाले हैं। मेरे भाई थैंक यू, तू आज मुझे यहाँ पार्टी शार्टी के लिए लेकर आया। ओए दोस्त अभी तो रात बाकी है। हाँ, पर अब मजा आने वाला है और मजे होंगे। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। बल्ले 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 बल्ले। ओ बल्ले बल्ले जी, लगता है और बोतलें खोलनी पड़ेंगी। वो खोलेंगे खोलेंगे, अपने पास बोतलें इतनी सारी पड़ी हुई है। ओ जीते, वो तू 5 साल के बाद आया, बड़ा मजा आया। और थोड़ा जल्दी जल्दी आकर ऐसे ही मिलकर मजे करते रहेंगे। हाँ और जीते एक गल सुन। सुना? वो अपना पप्पू है ना, वो यार इसके लिए एक बड़ी प्यारी सी सुंदर सी ब्यूटीफुल कनेडियन कुड़ी लपना। पोपटलाल, तुम अभी तक कमा रहे हो? अभी तक ऊपर वाले ने सबकी जोड़ियां बनाई, लेकिन जब मेरी जोड़ी बनाने की बात आई तो वो छुट्टी पे चले गए। अभी तक छुट्टी से वापस नहीं आए। वो जब वापस आएंगे तो शादी हो जाएगी और फिर थोड़ी गाएगा। कोई बात नहीं पाजी, हम ऊपर वाले को फिर से याद दिला देंगे और मैं ढूंढूंगा आपके लिए कनाडा में लड़की। पक्का? बिल्कुल पक्का जी। थैंक यू। बहुत दूर है। क्या कम इस तरह पे आया, यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे, इधर ही फर्स्ट फ्लोर पे आई। जितू रोशन ने खैर नटी। चाचा जी यही फ्लैट है। हाँ जय तू हाथी आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ। जैसे तय किया था हम लोगों ने, तुम तीनों अंदर जाओ। बापूजी, बोलता हूँ इतना घर खबरदार हो, जेठिया मैं तुम हाथी, अंदर किसी को भी पता चला ना कि हम लोग यहाँ बाहर खड़े तो देख ले। नहीं हम क्यों बताएंगे? नहीं बताएंगे। चलो हम लोग वहाँ जाओ। आ गए अपने तीनों यार, आ गए। देखता हूँ कोई और तो नहीं है। और मेरा कौशल नाम के यारो, आ जाओ बड़े सही टाइम पे आए हो। आ जाओ पार्टी शार्टी आपके लिए तैयार है जी। आ जाओ आदि भाई, मेरा इंजेक्शन दो। ओ यारो, ओ जिनकी बदौलत आज की पार्टी शार्टी हो पा रही है वो मेरे दोस्त आ गए। स्वागतम है खैर मकदम और वेलकम आप सबका। वेलकम है जी, वेलकम। अभी थोड़ी देर में बताती हूँ रोशन के पार्टी शार्टी किसे कहते हैं। अरे वेलकम वेलकम दोस्तों, मेरी शादी पक्की हो गई। ये देखो ये गानी शादी ने अब्दुल्ला दीवाना कनेडा वाली लड़की से। ये साहब तो परम आनंद की अवस्था में पहुंच गए। कितने टुन हो गए। आओ जी आओ, गले मिलो। गले नहीं, मैं तो जेठा ब्रदर पैरी पौड़ा देखो चाचा जी, जेठालाल का कारनामा असलियत कहता बाहर आ रहा है। नहीं सरदार जी नहीं। समझ बल्लू। और सोडी ब्राज जेठा बाजी ने क्या मस्त काम किया है। ओ गोकुल धाम में कैसे सबको उल्लू वाहन जी, ओ जेठा भरा के आइडिया की वजह से तो हम लोग पार्टी शार्टी कर पा रहे हैं। थैंक यू जेठा भरा। चाचा जी नहीं, शांति रखिए। आगे सुनी तो सही क्या क्या बोलते हैं, रंगे हाथों पकड़ना है ना उनको। ओ यारो, ओ मैंने मस्त नाटक किया पेट दर्द का। ओ इसी की वजह से तो मैं यहाँ पे पार्टी शार्टी करने आ पाया। ओ मस्त एक्टिंग की ना मैंने। और तुसी तो एवं ही डर रही थी कि मैं पकड़ा जाऊंगा, और मैं नहीं पकड़ा गया।
मतलब छोटी अभी जो हो गया वो हो गया, अभी वो बार बार बोलने से क्या फायदा, छोड़ना भाई, ठंड रख भाई, ठंड रख। और ठंड की रखनी है, अभी तो गर्मी आएगी, खूब मस्तियां होंगी, पार्टी शार्टी होगी, क्यों यारो? ओ हाँ जी हाँ जी। छोड़ी छोड़ी तो शांत हो जा और बैठ जा। नहीं नहीं, कोई नहीं बैठेगा, सब डांस करेंगे आज तो, घूमेंगे, नाचेंगे, चिक्की डिंगी चिक्की डिंगी चिक्की। जेठा भरा, वो पता है बीच में प्रॉब्लम हो गया था, वो पिड़ू का फोन आया था, वो पोपू को खीर खाने के लिए अपने घर पे बुला रहा था। और मैंने उल्लू को भिड़े को उल्लू बना दिया। सुनने से आगे क्या क्या निकलता है सुनना तो दे। मैंने बोला मैं सोडी के घर काजू बादाम खा रहा हूँ। तू ये रे समोर तेरे सारे काजू बादाम आज नहीं निकाले ना तो मेरा नाम भी आत्माराम तुकाराम भिड़े थे। काजू बादाम खा के मैं सो जाऊंगा। शांत शांत हो जा पोपटलाल, शांत। और मिलकर धमाल मस्ती करते हैं, चखो अपने अपने। ओहो ग्लास तो है नहीं, मैं ला गया ग्लास। सॉरी बस कर बस कर। अरे शांत हो जा पोपटलाल, शांत हो जा। ओ यारो, एक गल बताना तो भूल ही गया, उसके बाद रोशन डार्लिंग का फोन आया था। और जेठा बाजी, और सोटी ने तो रोशन भाभी को भी उल्लू बना दिया। उल्लू बना दिया, वो भी मजा चकाते तुझे रोशन। रोशन भाभी अभी पहले सुनते जाओ वो आगे क्या क्या बोल रहे हैं। वो रोशन डार्लिंग पूछ रही थी तू कहाँ है, और मैंने कहा मैं घर पे हूँ, और मैंने बोला कि बहुत पेट दर्द हो रहा था मेरे को। वो रोशन डार्लिंग मान गई। जो बेशरम। बड़ी भोली है मेरी रोशन डार्लिंग। और आतिफ भाई, ओ आप तो कमाल ही कर देते हो यार। मैंने रोशन डार्लिंग को बोला, ओ यारो रोशन डार्लिंग तो उदवाड़ा में है, और उसको लग रहा है मैं घर पे सो रहा हूँ। देखो यारो, तुम्हारे लिए स्पेशली पार्टी शार्टी करने आया हूँ। ओए इससे तो कहते हैं अपनी जिगरी यारी। अरे छोटी बोलू नको बाबा, बोलू नको। मैंने बोला ना जो हो गया है उसको फिर से दोहराने का क्या फायदा, मत बोल वो सब वापस। बीत गया सो बीत गया। हाँ। जेठा भरा, और तुसी कब से बोलने से मना कर रहे हो, क्यों? और इससे कौन सुनने वाला? और पूरा गोकुलधाम सोसाइटी ये सोच रहा है कि पोपू और मैं घर पे सो रहे हैं, पर हम लोग तो यहाँ पे अपने यारों के लिए पार्टी शार्टी कर रहे हैं। और किसी को कुछ पता नहीं। किसी को पता नहीं है ना, अभी बताती हूँ। चमोले सोनिहाल। ओए ये किसकी आवाज है? ये तो मेरी रोशन डार्लिंग की आवाज है। ओए सोटी तेनू चढ़ गई है। और रोशन भाभी की आवाज यहाँ कितने आएगी? माधवी घर का पनीर मटर छोड़ के ये बाहर का पनीर खा रहा है यहाँ पे। ओ पाजी ये भी घर का ही बना हुआ है। रोशन डार्लिंग, तू तो दोबारा गई थी ना? जैसे तू अपने घेर में है ना, वैसे मैं उडवारा में हूँ। हाँ। जेठा भरा, तुम इन सबको साथ में लेके आए हो? नहीं छोटी, मैं इनको साथ में लेके नहीं आया हूँ, ये मुझे साथ में लेके आए हैं। हमें
हाँ मैं चाचा जी लोग बाजू में बैठी आप सब भी आओ। मैं कोई सपना थोड़ी देख रहा। ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। वेलकम वेलकम आ गए सब बाराती आ गए। फ्लाइट तैयार है, कनाडा जा रही है। आप लोग भी आ जाओ, बैठ जाओ, फ्लाइट में बैठ जाओ। ये बल्लू और जीते मेरे लिए कनाडा की लड़की ढूंढने वाले हैं। चुप रहे पोपटिया, चुप रहे। ओके ओके लिप्स ऑन द फिंगर। चुप रहे भाई। ये दोनों तो वही है ना जो हमारे घर पे सोडी भाई से पैसे लेने आए थे। पैसे? पैसे ऐसे कुछ नहीं लेने आए थे। हम तो अपने यार सोडी को लेने आए थे। ओ हाँ जी, हमें लगा सोडी पेट दर्द का बहाना कर रहा है। हम तो पार्टी शार्टी के लिए लेने आए थे। अच्छा, मतलब तुम ही बार बार सोडी को फोन कर रहे थे ना? हाँ जी कर रहे थे। और जेठालाल, तुम इनको पैसे लेने आए हैं ये बहाना बनाकर घर से बाहर लेकर गए थे ना? वाह 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 वाह, क्या नाटक किया था तुमने। तुम एक नाटक कंपनी क्यों नहीं खोल देते जेठालाल? ये जेठिया नाटक किया। और कितने नाटक किए हैं तूने? बस ये आखिरी वाला था बापूजी, आखिरी वाला। सॉरी, माफ कर दीजिए प्लीज। चाचा जी, अब जेठा भाई को कुछ मत बोलिए। ये सब रोशन का क्या डरा है? नहीं सोनी। रोशन, तू तो कुछ बोली मत। ये सब तेरी वजह से हुआ है। आखी गलती तारी है। तूने ही सबको पार्टी शार्टी के लिए उकसाया होगा। अरे हालत जो बेचारा पोपट भाई ने जो। नहीं सोनिए, ऐसा कुछ नहीं है। चुप, झूठ बोलता है, नाटक करता है। अभी निकाल दूं तेरा ये नाटक। तूने हम सबको उल्लू बनाया। अब देख मैं तुम तीनों का क्या हाल करती हूँ। आज तो तेरे और तेरे दोस्तों की खैर नहीं। रोशन ताजा उतरे छोड़ी। सोनी को क्यों मार रहे हो? कभी बच में। रुक जा सोनी, सोनी रुक जा। पकड़ा पकड़ी क्यों खेल रहे हैं? डैन किसका है? अरे भाई तू चुपचाप बैठ जा उधर। रोशन भाभी, रोशन, दरवाजा खोल, बंद खोल। रोशन डार्लिंग, मेरी गलती सुन प्लीज। रोशन, मुझे कुछ नहीं सुना। दरवाजा खोलने तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। ऊपर जाएगी और दरवाजा टूट गया तो मेरा बहुत खर्चा आ जाएगा। अच्छा, और तुम लोगों की हड्डियां टूटेंगी तो कितना खर्चा आएगा ये सोचा है? रोशन, दरवाजा खोल। सुनिए प्लीज, मेरी गाल सुनना, मेरी गाल नू समझ। सोडी, तेरी वजह से हम दोनों को मार पड़ रही है। तो खा लो ना थोड़ी मार है। और इसका क्या मतलब है कि मेरी वजह से मार पड़ी है? ओए, तुम दोनों के वजह से मैं फंस गया हूं। रोशन डार्लिंग, अपना गुस्सा इस दरवाजे पे निकालना बंद कर यार। मेरी एक बार गाल ध्यान नाल सुन ले यार। और उसके बाद भी तेरे को लगेगा कि अगर मेरा कसूर है तो फिर तेरे को जितना मेरे को मारना हो, जो सजा देनी हो दे देना। अच्छा, प्लस एक बार मेरी गाल सुन ले, आज मेरा सच में कोई कसूर नहीं है। वाह 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 वाह, अबो अबो, पूरी सोसाइटी को उल्लू बना के यहाँ पे पार्टी शार्टी कर रहे हो और बोल रहे हो कि कसूर नहीं है। ये सोनी, तेरा कसूर नहीं है तो किसका कसूर है? चाचा जी,
सिचुएशन का कसूर है। जेठा भरा, मेहता साहब, हाथी भाई, और तुम तीनों को तो पता ना कि मैं कैसे फंसा हुआ था, तो तुसी तीनों दसो ना सबको। अरे विरिटे फंसा था कि पार्टी शार्टी करनी पड़ी। रोशन बहाना मत बना। अरे सोनिए, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ, और जो सच में सच है वही बोल रहा हूँ यार। और तुम दोनों भी बोलो ना। भाभी तुम्हारा नहीं सुन रही तो हमारा क्या सुनेगी? रोशन दरवाजा खोल, नहीं तो मैं सच में दरवाजा तोड़ दूंगी। थोड़ा सुनियो। नहीं, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। और पहले मेरी एक बार गाल सुन ले प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना, तू बाहर निकल। रोशन भाभी, आप ना 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए और एक बार हम लोग सूरी भाई की बात सुन लेते हैं ना, उसमें क्या है। हाँ रोशन भाभी प्लीज सुन तो लीजिए सोडी को क्या कहना है। ए तू चुप रहे। रोशन भाभी, मैं मानती हूँ कि सोडी भाई की गलती है, पर फिर भी उनको अपनी बात रखने का एक मौका तो मिलना चाहिए, उनको हक है। अंजलि भाभी, बबीता, आप लोग बहुत भोले हो। हाँ, एक बार बात सुनी लीजिए ना, एटलीस्ट पता तो चल जाएगा कि वो सोडी भाई बोलना क्या चाहते हैं। हाँ रोशन डार्लिंग, ओ यार मेरे को मेरी बात रखने का हक है। हक की बात कर रहे, बोल लो। देखो भिड़े, तू मुझे बिठा सकता है लेकिन मेरी आवाज को नहीं। गुनहगार भी कानून को सजा सुनाने से पहले अपनी बात रखने का पूरा मौका देता है। हाँ पोपटलाल, गुनहगार कानून को मौका नहीं देता, कानून गुनहगार को मौका देता है। ऐसा होता है? ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम। क्या बोल रहे हैं पोपट भाऊजी? ये पोपट भाऊजी नहीं बोल रहे हैं, पोपट भाऊजी के अंदर जो लिक्विड गया है ना वो बोल रहा है। अरे तुम सब लोग इसके साथ चर्चा करना बंद करो। छोड़ी तू बाहर आ। हाँ सॉरी चाचा जी, मैं ऐसे बाहर नहीं आऊंगा। आप पहले रोशन डार्लिंग को बोलो कि हॉकी स्टिक साइड में रखे, फिर मेरी गालें सुने, मैं तभी बाहर आऊंगा। रोशन बेटा, एक काम कर, उसकी बात सुन ले। बापूजी, मैंने भी तो यही बोला था लेकिन आपने मुझे चुप करा दिया। हाँ तो तू तो अभी भी चुप ही है। देख रोशन बेटा, उसकी बात सुन ले, फिर हम भी यही हैं, वो भी यही है, भाग के जाएगा क्या? हाँ रोशन भाई, सिर्फ एक बार मेरी गालें सुन ले, और फिर भी तुझे लगे कि मैं कसूरवार हूँ तो हॉकी उतने ही है। जिन्ना मानो है मैनू मारना, पर एक बार गल सुन ले मेरी, एक बार। ठीक है, बाहर आ जा, मैं हॉकी स्टिक बाजू में रखती हूँ। लेकिन हाँ खबरदार, अगर तेरी बात गलत निकली ना तो मैं तुरंत मायके चले जाऊंगी। नहीं तुम मायके ना जाए प्लीज रोशन। जेठालाल, क्या जेठालाल, देख लिया अपने थर्ड क्लास आइडिया का नतीजा। तुम्हारे थर्ड क्लास आइडिया की वजह से रोशन भाभी मायके चली जाएंगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? अरे क्या चाहते हैं आप सच में? रोशन भाभी और सोडी की इकट्ठी हो गए? अरे मैं क्यों चाहूंगा? तुम्हारे शुभ बोलिए, शुभ बोलिए, और कुछ मत बोलिए, शुभ बोलिए। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। ए पोपड़िया चुप रह। ए जया तुम भी चुप। ओके। अरे सोडी ना बाहर आ तू। मित्रों, आप सभी ने तूफान से पहले की शांति का कभी ना कभी अनुभव जरूर किया होगा, लेकिन इस वक्त मैं, जेठालाल और डॉक्टर हाथी जिस शांति का अनुभव कर रहे हैं वो बताना बड़ा मुश्किल है कि ये तूफान के पहले की है, तूफान के बाद की है, तूफान के बीच की शांति। क्योंकि ये पार्टी शार्टी और जेठालाल ने जो सोडी के पेट दर्द का नाटक दिया है, उस आइडिया का जो घमासान यहाँ मचा है वो अभी तक था भी नहीं है कि एक नए भावनाओं के भूकंप की तैयारी है। जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अब क्या होगा? क्योंकि अब तो रोशन भाभी और सोडी बिल्कुल आमने सामने। अब क्या होने वाला है? क्या कहेगा सोडी? और सोडी जो कहेगा उसी पे निर्भर है कि हमारी धुलाई होगी या नहीं होगी।
क्योंकि सोढ़ी कहेगा उसके बाद क्या हाल होगा। अंजलि मेरा क्या हाल करेगी और कोमल भाभी हाथी भाई के साथ क्या रवैया अपनाएंगी और सबसे बड़ी बात चंपक चाचा जेठालाल का क्या हाल करेंगे। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या होता है आगे, सोढ़ी क्या कहने वाला है और ये तूफान कहां जाके थमता है। कहीं जाके थमे, आपके घरों में होगा ठहाकों का तूफान जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.